Welcome scholars with a new concept, class 10th NCERT चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सरसाइज 4.4 हमने यहाँ पे आज यूज किया। उसके लिए जो 4.4 है उसमें जो डिस्कशन होने वाला है वो होगा नेचर ऑफ द रूट्स का। रूट्स हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, उनकी नेचर, उनका कैरेक्टर कैसे होने वाला है और उनको सोल्व करने से पहले क्या पॉसिबल है उनको सोल्व कर पाना, क्या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स कहाँ आ सकते हैं। तो इसका डिस्कशन हम इस टॉपिक में करने वाले हैं, नेचर ऑफ द रूट्स। उसके लिए डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसे हम शॉर्ट में डी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, डी के लिए जो फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के प्रॉपर्टी, उनकी नेचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कौन सी ली है मैंने, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैंने पहले बताया था कि इक्वल्स टू 0 होगा तो इक्वेशन है, और यदि पी एक्स की फॉर्म में होगा तो पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये कहलाएगा। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, एक्स का बी और इसका सी है, तो बी ये रहा और ए ये रहा, सी ये रहा, ठीक है ना। तो वैल्यूज से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्कस कर सकते हैं डी के बारे में। यदि डी को सोल्व करने के बाद, हमने डी को सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद यदि फर्स्ट केस में डी इज ग्रेटर देन 0, डी की जो वैल्यू आएगी, जो आंसर होगा यदि वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर आपको 2 अनइक्वल रूट्स, कैसे, रियल, ठीक है ना, अनइक्वल होंगे, रियल रूट्स आपको 2 अनइक्वल यहाँ से मिल जाने वाले हैं। सेकेंड केस में यदि d इक्वल्स टू 0 हो जाए तो यहाँ पर भी 2 इक्वल रूट्स कैसे होंगे, रियल होने वाले हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो ए बी सी, देखो इस कंडीशन के लिए क्या बताया था पहले, ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए 0 के इक्वल ना हो और ए बी सी कैसे हैं, आर रियल नंबर्स हैं। कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, तो रूट सी वाले कैसे होंगे, रियल होंगे। इन थर्ड केस यदि डी लेस देन 0 यानी कि इन दैट केस 0 बड़ा होने वाला है, तो क्या होगा, आपको नो रियल रूट्स, आपको यहाँ से कोई भी रूट्स नहीं मिलेंगे, उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें इसे आगे सोल्व करना है या फिर नहीं करना है, और रूट्स की जो प्रॉपर्टी है या उनकी नेचर है वो किस तरह की यहाँ से हमें मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, क्या ये संभव है एक रेक्टेंगुलर शेप में एक मैंगो ग्रुप बनाना, ठीक है ना, मैंगो का एक बाग ग्रुप बनाना, हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2 गुनी है, इट्स ब्रीथ उसकी चौड़ाई से, एंड द एरिया इज 800 मीटर, आपको मीटर स्क्वायर आपको गिवन है। इफ सो, यदि संभव है तो फाइन लेंथ एंड ब्रीथ, आप उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बताएं। तो सोल्यूशन पार्ट चेक करते हैं। इन दैट केस आई एम टेकिंग हियर लेट द ब्रीथ ऑफ द मैंगो ग्रुप, मैंगो का बगीचा है, बाग है, कितनी मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, x मीटर मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि मीटर स्क्वायर में ये वैल्यू गिवन है तो मैंने इसको मीटर में ले लिया, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पे उसने कहा था ट्वाइस, तो एंड द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रुप कितनी हो जाएगी, 2x मीटर इसकी लेंथ, लंबाई हो जाने वाली है, जो क्वेश्चन ने कहा था। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि एरिया, अब देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू पी, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो सेम फॉर्मेट में इसको लिखने वाला हूँ। देखो यहाँ पे एल कितना है हमारे पास में, एल इंटू बी मैंने चलो लिख लिया इसको, 800 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन ने मुझे दिया है। मेरा एल कितना है, एक्स, 2x है, और ब्रीथ कितना है हमारा, x है, तो कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब देखो क्या हो गया, 2x स्क्वायर कितना हो गया, 800 मीटर स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर कितना हो जाने वाला है, देखो यहाँ पे कितना हो गया, 400 मीटर स्क्वायर। अब क्या ना, आप x निकालिए, x मीन्स रूट ऑफ द 400 आप लेंगे, दैन x इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस 20। अब जो निगेटिव वैल्यू आप उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 20,
ठीक है ना। अब देखो लेंथ जो हमने ली थी, सॉरी ब्रीथ, तो ब्रीथ ऑफ द ग्रूव कितने होने वाली है हमारी 20 मीटर, और लेंथ कितनी ली है आपने 2x, मीन्स 2 × 20 = 40 मीटर। अब देखो 20 है 40 है, ऐसे इट पॉसिबल, तो उसने कहा था ना इफ सो, यदि संभव है क्या, हाँ ये संभव है, इट इज पॉसिबल, एंड द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रूव इक्वल्स टू कितना हो गया 40 मीटर, एंड द ब्रीथ ऑफ द मैंगो ग्रूव इक्वल्स टू 20 मीटर। ये आंसर इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो कंडीशन हमें दी है नीचे, क्या ऐसा होना पॉसिबल है, संभव है, कैसे, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यदि सच में संभव है तो आप उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एज, यानी कि जो सम है एज का, ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की एज को हमने प्लस किया है, और सम कितना आ रहा है 20 ईयर्स आ रहा है उनका, ठीक है ना। तो 4 ईयर्स है वो 4 साल पहले यदि बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48, तो जो उनकी प्रोडक्ट थी दोनों के एजेज की इन ईयर्स में, तो कितना सोल्यूशन था उसका 48 होने वाला था। तो चलो थोड़ा सोल्यूशन पर चेक करते हैं। मैंने माना कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एक फ्रेंड, यानी कि 1 फ्रेंड मैंने यहाँ पर लिया है, इक्वल्स टू कितना लिया है मैंने x ईयर्स। मैंने माना कि जो पहला दोस्त है उसकी जो प्रेजेंट आज की जो एज है वो x ईयर्स है। अब देखो x हो गई और दोनों प्लस कितना हो गया 20 हो गया, तो दूसरे वाले कितनी बची 20 माइनस x हो जाने वाली है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जो सेकंड फ्रेंड होने वाला है वो कितना हो गया 20 माइनस x ईयर्स इसकी एज हो जाने वाली है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन क्या रहेगी 4 साल पहले चलते हैं, तो 4 साल पहले जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रेजेंट सॉरी द एज ऑफ फर्स्ट, यानी कि जो पहला जो फ्रेंड है, द फर्स्ट फ्रेंड कितना होने वाला है, इक्वल्स टू हो जाएगा 4 साल पहले गए हम लोग, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 ईयर्स, यहाँ से हमें मिलने वाला है। अब देखो द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ये कितना हो जाने वाला है, अब देखो क्या था 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स करेंगे तो क्या सोल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से हो जाएगा 20 में से 4 कम कीजिए, कितना होगा 16 माइनस x ईयर्स, ये किसकी होगी सेकेंड फ्रेंड की। अब तक हम केवल 4 साल पहले का डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले की जो एज है ना उसको क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट करना है उसका, तो करते हैं। ये कितना हो गया अपना x माइनस 4 इंटू ये क्या हो गया 16 माइनस x, और इक्वल्स टू कितना मिलने वाला था मुझे यहाँ से 48, ये 48 हो जाने वाला है जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया फर्स्ट पार्ट 16x, ठीक है ना, माइनस x², यहाँ से कीजिए 64, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस के 4x इक्वल्स टू क्या हो गया 48 हो गया। अब देखो सारी वैल्यूज को वन साइड लेके जाएं, प्लस कीजिए, ये क्या माइनस है मैंने इसको प्लस कर दिया, यानी कैसे कर लो, उधर लेके जाओ इधर ले आओ, एक कंडीशन आप चेक कर लीजिए। तो मैंने क्या किया इसको पॉजिटिव फॉर्म में लेके x², अब देखिए क्या 4 ये क्या है 16, तो दोनों कितने होंगे फिलहाल माइनस के 20x हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस था, ये दोनों प्लस है ना, तो मैंने माइनस में कर लिया, इनको चेंज कर दिया। अब ये इधर आएगा कैसे निगेटिव फॉर्म में, तो कैसे हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 112 के इक्वल, अब ये कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका कंपेयर कर सकते हैं, देख लीजिए x² प्लस bx प्लस इक्वल 0 बन गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से हमें मिल जाने वाली है, ठीक है। अब सोल्यूशन पार्ट चेक करते हैं। और सोल्यूशन पार्ट में क्या फाइंड करेंगे हम लोग, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। चल चेक करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, तो मैंने यहाँ पे डी लिया है, डी क्या था डी इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, 4ac में यहाँ पे लेने वाला हूँ। वैल्यूज को मैं यहाँ पे फिल्टर कर लेता हूँ, पहले यहाँ लिख लेता हूँ। तो x में स्क्वायर में से क्या लिया i, कितना हो गया 1 मिल जाएगा। सेम b इक्वल्स टू माइनस का
20 हो गया, और यहाँ से c इक्वल्स कितना हो गया 112 हो गया। देखो ABC हो गई, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू रख दीजिए b² माइनस 4ac में, तो b कितना है हमारे पास में 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब देखो a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c कितना है 112 है, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 400, ये कितना हो जाएगा देखो 12 4 जा 48 हो गया, 4 1 जा इतना हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ गया माइनस के 48, जो कि कैसी वैल्यू है नेगेटिव है। और मैंने अभी जब नेचर ऑफ द रूट्स का डिस्कस हमने किया था वहाँ पर बताया था कि यदि d की वैल्यू निगेटिव आती है तो नो रियल रूट पॉसिबल। कैसा होगा, रियल रूट आएंगे नहीं। तो इस कंडीशन में लिखा था ना उसने इज दिस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ना इसकी इक्वेशन सोल्यूशन नहीं दे पाएगी, ठीक है।